हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अकाउंट्स वाला। हम लोग एमसीक्यू के सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं और हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 5 पे, जिसका नाम है कॉमर्शियल बैंक एंड क्रेडिट क्रिएशन। कि कॉमर्शियल बैंक जो है वो कैसे हमारे इकोनॉमी में क्रेडिट क्रिएशन का मतलब पैसा कमाता है, क्रेडिट क्रिएट करता है, और उसका फंक्शंस क्या क्या है प्राइमरी फंक्शंस, क्या है सेकेंडरी फंक्शन, इस सारे कॉन्सेप्ट को हम देखेंगे और उसी के थ्रू हम क्वेश्चन के थ्रू सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे, है ना। तो चलिए आपको स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए पहला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। कर विच वन इज द बैंक ऑफ द पब्लिक। आपको पता है हमारे देश में दो बैंक है, एक है कॉमर्शियल बैंक और दूसरा है आरबीआई। हमारे देश में पहला बैंक जो कि है कॉमर्शियल बैंक और दूसरा आरबीआई, इसको हम सेंट्रल बैंक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रल बैंक। और ये जो है कॉमर्शियल बैंक, तो कॉमर्शियल बैंक जो है हमारे देश में अलग अलग कॉमर्शियल बैंक, एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, कैनरा बैंक हो गया, ये सब जो है आईसीआईसी हो गया, एचडीएफसी हो गया, ये सब जो है ये कॉमर्शियल बैंक है ना। तो कह रहा है कि इसमें से कॉमर्शियल बैंक जो है कौन सा है, विच वन, या बोल रहा है क्वेश्चन में कि पब्लिक का बैंक कौन सा है। तो पब्लिक का बैंक कॉमर्शियल बैंक ही होता है, और आरबीआई जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग गवर्नमेंट का बैंक है वो, है ना, गवर्नमेंट बैंक। तो पब्लिक का बैंक, तो सिंपल आंसर, पब्लिक का बैंक जो है वो कॉमर्शियल बैंक है, सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट का बैंक है। दोनों नहीं होगा तो नन ऑफ दिस भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया? क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि हम लोग कॉमर्शियल बैंक को ही पब्लिक का बैंक कहते हैं, क्योंकि हमारे देश में सारे पब्लिक को जितना भी सारा पैसे का ट्रांजेक्शन होता है, लेन देन करना होता है, वो कॉमर्शियल बैंक के थ्रू ही किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कहता है विच इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक। प्राइमरी फंक्शन जो है कॉमर्शियल बैंक का, दो फंक्शन होता है, एक को बोलते हैं फंक्शन में पहला होता है प्राइमरी फंक्शन, दूसरा होता है सेकेंडरी फंक्शन। कहता है प्राइमरी फंक्शन किसको बोलेंगे? कहता है प्राइमरी फंक्शन ये है कि वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, किससे? पब्लिक से, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। और दूसरा जो है क्या कहता है? कहता है कि ये डिपॉजिट एक्सेप्ट करके लोगों को लोन भी देता है, जिसको कहते हैं एडवांसिंग लोन या ग्रांटिंग लोन, है ना, एडवांसिंग लोन। तो ये हो गया प्राइमरी फंक्शन, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, एडवांसिंग लोन। अब कहता है कि हमारे देश में कॉमर्शियल बैंक का फंक्शन जो है सेकेंडरी भी दो गो है, जिसको हम लोग कहते हैं एडवांसिंग लोन, जो है वो प्राइमरी फंक्शन ही है। और सेकेंडरी फंक्शन में आता है क्या क्या? कहता है कि क्रेडिट क्रिएशन का फैसिलिटी, कहता है लॉकर फैसिलिटी, एजेंसी फंक्शन, ये सब जो हम लोग कहते हैं सेकेंडरी फंक्शन। तो यहां पे आपको पूछा कौन सा प्राइमरी फंक्शन, कहता है देखिए एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, दूसरा एडवांसिंग लोन और क्रेडिट क्रिएशन, तो तीनों फंक्शन है, तो इसका डी हो गया ऑल ऑफ द अबव, इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है डिपॉजिट एक्सेप्टिंग बाय द कॉमर्शियल बैंक। कहता है कौन कौन सा डिपॉजिट जो है वो कॉमर्शियल बैंक एक्सेप्ट करता है। तो डिपॉजिट जो है आपको बताए थे, पहला डिपॉजिट इसको बोलते हैं हम लोग करंट डिपॉजिट, जो कि डेली बेसिस पे जहां पे पैसे का लेन देन उस अकाउंट में डिपॉजिट करता हूं, उससे विथड्रॉ करना डेली बेसिस पे जो किया जाता है उसको बोलते हैं हम करंट अकाउंट डिपॉजिट है वो। दूसरा होता है सेविंग डिपॉजिट, जो कि हाउस होल्ड के द्वारा ही किया जाता है। ये भी करंट अकाउंट डिपॉजिट जो है वो बिजनेसमैन के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? ये बिजनेसमैन के द्वारा। और ये जो है कहता है सेविंग डिपॉजिट, ये हाउस होल्ड के द्वारा किया जाता है, हाउस होल्ड के द्वारा, हाउस होल्ड के द्वारा। और कहता है टाइम डिपॉजिट जो है ये भी हाउस होल्ड के द्वारा ही किया जाता है ना, हमारे आप के जैसे लोगों के द्वारा इकोनॉमी में, इसको कहते हैं हम लोग हाउस होल्ड कंज्यूमर। तो कहता है करंट अकाउंट डिपॉजिट में जो है वो इंटरेस्ट अलाउ नहीं किया जाता है बैंक के द्वारा। सेविंग डिपॉजिट में इंटरेस्ट अलाउ किया जाता है, टर्म डिपॉजिट में भी किया जाता है, लेकिन सेविंग डिपॉजिट में लेस इंटरेस्ट अलाउ किया जाता है कंपैरिजन देन टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट का मतलब ये होता है टाइम डिपॉजिट, और टाइम डिपॉजिट में इंटरेस्ट जो है बैंक ज्यादा देती है, क्योंकि आपके पैसे को बैंक जो है सर्टेन पीरियड तक यूज करती है। तो तीनों ऑप्शन सही है, करंट अकाउंट भी, सेविंग अकाउंट भी और टाइम डिपॉजिट भी, तो तीनों है, ऑल ऑफ द अबव जो है इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है विच टाइप ऑफ इज लोन एडवांस बाय द कॉमर्शियल बैंक। कहता है कैसा लोन जो है वो कॉमर्शियल बैंक के द्वारा दिया जाता है, पब्लिक को एडवांस किया जाता है। तो कैश क्रेडिट भी है, ओवरड्राफ्ट भी है, लोन इन एडवांसेस भी है, तीनों ऑप्शन है, ठीक है, डी। छठा, विच फंक्शन इज द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक। बताए थे आपको सेकेंडरी फंक्शन में एजेंसी फंक्शन, जनरल यूटिलिटी फंक्शन, सोशल फंक्शन, तो तीनों सही है, ऑल ऑफ द अबव। कहता है विच इज द एजेंसी फंक्शंस ऑफ बैंक।
तो एजेंसी फंक्शन जो है एडवांसिंग लोन नहीं होता है, डिपॉजिट एक्सेप्ट भी नहीं होता है। कहता है आप जो है हमारे देश में एजेंसी फंक्शन जो है बैंक जो है बीच में एजेंट टाइप का काम करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एजेंसी फंक्शन। एजेंट टाइप का काम करना, एजेंट टाइप का काम करना कैसे? अगर आपको बैंक से किसी को पैसा भेजना है तो आप पहले बैंक में डिपॉजिट कीजिएगा अमाउंट, तब उसको पैसा भेजिएगा। आप अगर अपने डिजिटल अकाउंट में, फोन पे में ही, गूगल पे में ही पैसे जमा, तो बैंक के थ्रू इम्पॉसिबल है वो। तो कहता है कि आप पहले बैंक में जो है पैसा जमा करते हैं, तो बैंक पे आप ट्रस्ट किए तब ना आप पैसा जो है उसके पास रखे और वहां से पैसा दूसरे के पास गया। तो कहता है बैंक जो है वो ट्रस्टी के रूप में काम करे, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? एक्ट एज ए ट्रस्टी। तो हो गया इसका सी नंबर, इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या क्या फॉर्मूला होता है? आपको हम बताए थे क्रेडिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है K इक्वल टू 1/CRR। क्या होता है? K का मतलब हो गया मल्टीप्लायर, 1/CRR का मतलब कैश रिजर्व रेशियो, है ना? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है क्रेडिट मनी इज इंक्रीज्ड। क्रेडिट मनी और CRR के बीच में इनवर्स, इसको नोट कर लीजिएगा आप, इनवर्स रिलेशन बिटवीन, इनवर्स रिलेशन बिटवीन किसके किसके बीच में? बोल रहा है कि जो हमारा क्रेडिट मनी और CRR के बीच में। कहता है कि CRR अगर बढ़ा दिया जाएगा तो हमारा मल्टीप्लायर कम हो जाएगा, तो क्रेडिट मनी का मतलब क्रेडिट क्रिएशन भी कम किया जाएगा। आपको एक एग्जांपल के थ्रू हम अभी इसको समझा देते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो ना कुछ इनवर्स रिलेशन, हम मान लेते हैं CRR जो है वो 10% है, 10%। तो फॉर्मूला है 1/CRR, इसका मतलब 1/10%। तो 1/10 इंटू 100 हो गया। हम मान लेते हैं डिपॉजिट जो है हमारे पास, इनिशियल डिपॉजिट जो है वो अगर 1000 रुपए का है, तो आप बताइए तो 10 टाइम्स जो है ये 10 टाइम्स 10 इंटू 100 तो हो गया ये 10 टाइम्स मल्टीप्लायर। तो इसका मतलब इनिशियल डिपॉजिट अगर 1000 रुपए का है तो बैंक जो है इसका 10 गुना पैसा कमा रहा होगा। इसका मतलब ये हो गया 10,000 रुपए का, 10,000 रुपए का। हम अगर CRR को चेंज कर दें, इसको हम CRR को बढ़ा के देखिए, हम अगर 20% कर दें तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/CRR 1/20%। तो मतलब 1/20 इंटू 100। इसका मतलब मल्टीप्लायर जो हो गया कितना हो गया? 5 टाइम्स। इसका मतलब 1000 रुपए का जो इनिशियल डिपॉजिट है, बैंक 1000 का 5 गुना जो है वो कमा पा रहा होगा, मतलब 5000 रुपए कमाया होगा, 5000। देखिए तो हम 10 टाइम्स लिए थे तो मल्टीप्लायर आया था 10 टाइम्स, और जैसे ही हम आपका CRR को बढ़ाए तो देखिए मल्टीप्लायर कम हो गया, बैंक जो है 5000 रुपए कमा रहा है, यहां पे 10,000 रुपए कमा पा रहा था। तो हम क्या किए, जैसे ही CRR को बढ़ाए तो हमारा क्रेडिट क्रिएशन जो है वो फॉल हो गया, और जैसे ही CRR को हम घटाएंगे क्रेडिट क्रिएशन बढ़ जाएगा। तो आपको बोला है कि क्रेडिट मनी इज इंक्रीज्ड व्हेन CRR फॉल्स, कि बैंक जो है पैसा ज्यादा कमा पाएगा जब CRR कम होगा, अपने पास रिजर्व कम रखेगा, पब्लिक को लोन ज्यादा देगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। चलिए दूसरे पे। कहता है फुल फॉर्म ऑफ ATM। ATM का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। चलिए मेन फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक का मेन फंक्शन क्या है? कहता है क्रेडिट कंट्रोल करना भी इसका मेन फंक्शन नहीं है, इसका क्रेडिट कंट्रोल RBI का मेन फंक्शन है। कहता है लोनिंग टू द बैंक, ये गलत लिखा है, लोनिंग नहीं होगा, प्रोवाइडिंग लोन होना चाहिए यहां। लोन टू द अदर बैंक का मतलब कॉमर्शियल बैंक। तीसरा कहता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम कस्टमर, ये सही है। तो दोनों, ये तो क्रेडिट कंट्रोल है RBI का, तो ये गलत हो गया, क्रेडिट क्रिएशन है कॉमर्शियल बैंक का। लोइंग टू द अदर कुछ नहीं होता है, लोन, ये गलत है ये। तीसरा होता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम कस्टमर, तो कहता है मेन फंक्शन जो इसका यही है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है ये पब्लिक से। तो सी नंबर इसका हो गया राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है व्हाट इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। याद रखिएगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है हमारे देश में, सेंट्रल बैंक RBI को बोला जाता है, सेंट्रल बैंक। लेकिन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का आप अगल बगल में कहीं ब्रांच देखे होंगे जो कि कॉमर्शियल बैंक है। हमारे देश में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है वो कॉमर्शियल बैंक है। तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है आपको, अगर सेंट्रल बैंक सिर्फ पूछे तो उसको RBI को हम लोग कहते हैं सेंट्रल बैंक, लेकिन आपको पूछे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया तो वो जो है कॉमर्शियल बैंक का टाइप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉमर्शियल बैंक इज, कॉमर्शियल बैंक जो है वो क्या करता है? कहता है इशू करेंसी करता है, नहीं। डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, हाँ।
प्रोवाइड लोन टू द कस्टमर, ये भी सही है। तो ये दोनों बोथ बी एंड सी सही है, तो डी नंबर ऑप्शन हो गया ओनली बी एंड सी। चौथा नंबर कहता है थ्रू विथ विच मेथड कैन वी विथड्रॉ मनी फ्रॉम बैंक। विथड्रॉयल फॉर्म से भी आप निकालते हैं पैसा, चेक से भी निकालते हैं, एटीएम से भी निकालते हैं, तो तीनों ऑप्शन सही है, तो हो गया इसका ऑल ऑफ दिस। 15 नंबर क्वेश्चन पे द कॉमर्शियल बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट एडवांसिंग लोन प्रोवाइडेड लॉकर फैसिलिटी, तो हो गया इसका डी नंबर ऑप्शन। डैश इज नॉट रिलेटेड विद द बैंकिंग सिस्टम, कहता है बैंक रेट, ये बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड है, सही है। फिस्कल डेफिसिट, ये गवर्नमेंट का बजट का है, बजट चैप्टर से रिलेट करता है, तो ये नहीं है। और पूछ रहा है आपको कि कौन सा नहीं है, इसका मतलब बी ही होगा सही आंसर। ये तो बैंक का है तो ये नहीं होना चाहिए, ये तो बैंक का पूछ रहा है आपको कि कौन सा बैंक का नहीं है, तो ये बैंक का है, तो ये गलत हो गया। तो फिस्कल डेफिसिट जो वो नहीं है, क्रेडिट क्रिएशन ये भी बैंक का है, कैश रिजर्व भी बैंक का है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका, ऑप्शन नंबर बी इसका हो गया राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक कम्स टू एन एंड व्हेन, आपको बताए थे हम कि क्रेडिट क्रिएशन जो कॉमर्शियल बैंक करता है वो तब तक चलता रहता है जब तक आपका क्या कहता है, जो आपका इनिशियल डिपॉजिट जो है वो रिजर्व के बराबर नहीं हो जाए। देखिए तो कहता है फ्रेश डिपॉजिट विथ बैंक बिकम जीरो, ये गलत है। रिजर्व रेशियो बिकम जीरो, ये भी गलत है। मनी मल्टीप्लायर बिकम जीरो, ये भी गलत है। लास्ट देखिए कहता है टोटल मनी रिजर्व बिकम्स इक्वल टू द इनिशियल डिपॉजिट। रिजर्व का मतलब जो आप कैश रिजर्व के रूप में अपने पास शेयर के रूप में पैसा रख रहे हैं, तो इनिशियल डिपॉजिट जब रिजर्व के बराबर हो जाए तो उस प्रोसेस को जो है इंड कर जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो इंप्लाइज टू द परसेंटेज ऑफ। एसएलआर जो है हम लोग किसको कहते हैं, कहता है एसएलआर जो है वो टोटल डिपॉजिट का वह हिस्सा जो कि कॉमर्शियल बैंक खुद के पास अपने पास इटसेल्फ अपने पास रिजर्व के रूप में रखता है। रिजर्व के रूप में किस फॉर्म में, कहता है या तो वो गोल्ड के रूप में हो, या तो वो कैश के रूप में हो, या फिर सिक्योरिटी या शेयर के रूप में हो, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, वो एसएलआर है। चलिए पढ़िए तो क्वेश्चन कहता है टोटल डिपॉजिट ऑफ द कॉमर्शियल बैंक विच मस्ट बी केप्ट इन द करंट अकाउंट विथ आरबीआई, ये गलत है, आरबीआई के पास नहीं रखती है। टोटल डिपॉजिट यहां भी विथ आरबीआई का रहा है, तो ये भी गलत है। यहां भी विथ आरबीआई का रहा है, ये भी गलत है। डी नंबर ऑप्शन पढ़िए नेट टाइम एंड डिमांड डिपॉजिट लायबिलिटी ऑफ द कॉमर्शियल बैंक विच मस्ट बी केप्ट विथ देमसेल्फ, कहता है वो खुद के पास अपने खुद के पास देमसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट का मतलब क्या क्या, गोल्ड हो, कैश हो, सिक्योरिटी शेयर हो, उस फॉर्म में रखती है, तो उसी को हम लोग कहते हैं एसएलआर, तो इसका डी हो गया इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कहता है विच इज नॉट द फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक का फंक्शंस कौन सा नहीं है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट ये है, क्रेडिट क्रिएशन ये भी है, पेपर करेंसी नहीं है। कहता है पेपर करेंसी का राइट किसको है, ये आरबीआई को है। पेपर करेंसी का राइट जो है ये आरबीआई को है, तो इसका मतलब ये नहीं है, तो इसका राइट आंसर यही हो गया। और एडवांसिंग लोन भी है, तो इसका सी नंबर हो गया राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कहता है व्हाट इज द मेन बेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय द बैंक। मेन बेस क्या है क्रेडिट क्रिएशन का, कहता है मेन बैंक जो बेस जो है, कहता है डिपॉजिट ड्राइव डिपॉजिट, जब तक उसके पास डिपॉजिट नहीं होगा तब तक वो पैसा नहीं कमा पाएगा। मेन बेस कैश रिजर्व भी नहीं है, ओवरड्राफ्ट भी नहीं है, तो मेन बेस जो है वो डिपॉजिट उसको होगा तभी वो पैसा कमाएगा। मेरे पास पैसा आएगा तब ना हम पब्लिक को लोन देंगे, तो कहता है कॉमर्शियल बैंक के पास जब तक पैसे नहीं आएगा तो लोन के रूप में वो पैसा बांटेगा कहां से, पैसा कमाएगा कहां से, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन जो है कॉमर्शियल बैंक से रिलेटेड, ये सारा इतना ही क्वेश्चन था। जितना सारा क्वेश्चन आपको करवाया गया है इस सारे क्वेश्चन को आप एक बार गो थ्रू हो गए, एक बार वीडियो को देख के नोट करके सब क्वेश्चन को आपको जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देख के जाना है। और तब तक इस वीडियो को आप देखिए, और आगे वाली जो आपका सेंट्रल बैंक का वीडियो वो नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे, जिसमें से सेंट्रल बैंक से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज क्वेश्चन के थ्रू करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।